नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। जनपद अंबेडकर नगर में अभी तक छिनैती, लूट और टप्पेबाजी की खबरें सुर्खियों में रहती थी, लेकिन अब ठगी का एक गिरोह सक्रिय हो गया है जो यहां के ज्वेलर्स को अपना निशाना बना रहा है। आज दो महिलाएं पकड़ में आई और पकड़ में आने के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि नकली जेवरात ज्वेलर्स के यहां दे करके गिरवी रख करके मोटी रकम वसूलने का काम करती थी। तो चलते हैं सीधे अकबरपुर बस स्टैंड की तरफ सेठ बाकेलाल विजय कुमार सर्राफ, जहां पर दोनों महिलाएं इस समय पकड़ी गई हैं। सेठ जो पहले ही ठगी का शिकार हो चुका था उसने पकड़ा है, क्या कुछ कहता है। महोदय, ये जो दो औरतें आप सामने देख रहे हैं, ये मेरे पास ये पावजेब और यहाँ करधन बंधक रखने के लिए, गिरवी रखने के लिए आई थी। तो मुझे जैसे ही शक हुआ, चूँकि इसके पहले भी दो अलग अलग औरतें मेरे पास लगभग 11 तारीख दूसरा महीना 11 फरवरी को एक पावजेब और एक करधन रखा गया। सेम उसी मोहर का सामान है और जो है ये टोटली गिलंट है। चूँकि ये लोग भीड़ का फ़ायदा उठाती हैं और कोई न कोई मजबूरी गा करके कहती हैं कि भाई मेरे बच्ची का तबीयत ख़राब है, मेरे बहू की अंतिम संस्कार है और मुझे पैसा चाहिए। ये बंधक ही रखती हैं, मतलब गिरवी ही रखती हैं, इसको बेचती नहीं है। बेचती क्यों नहीं? बेचती इसलिए नहीं है कि अगर आप बेचेंगे तो इसको काट के गला के चेक किया जाएगा, और अगर काट के गला के चेक कर लिया जाएगा तो इनका पोल पर्दा खुल जाएगा कि वो सामान नकली है। और चूँकि भीड़ में होता है, आदमी देखने से कोई इसको बता ही नहीं सकता कि ये चांदी नहीं है। और चूँकि बंधक रखती इसलिए चेक नहीं होता है, उसको आदमी बंधक रख लेता है। आज ये लोग फिर मेरे पास आई, चूँकि मैं पहले पूर्व में ठगा जा चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सतर्क था। मैंने इनको बैठाया और बताया और अपने अध्यक्ष जी को बुलाया और इन्होंने मीडिया के माध्यम से मैं आपके सामने मुखातिब हूँ। अच्छा, अगर पहले आपने कितना पैसा दिया था ये जो बंधक रखा है? एक पे तो मैंने 6,500 रुपया दिया हुआ है बंधक पे, और एक को मैंने लगभग 7,000 रुपया दिया हुआ है। ठीक 3 दिन पहले शाम 7 बजे करीब एक औरत और आई हुई थी। मेरी दुकान पर कस्टमर थे, मैं पायल दिखा रहा था चांदी का। ये औरत आई और ये चैन हमको दी जिस पर मुहर AR-70 लिखा हुआ है। इसको भी देख के कोई ये नहीं बता सकता कि ये चांदी नहीं है। चूँकि मुझे डाउट था, मैंने चेक किया, तो जैसे ही ये मैंने चेक किया ये चांदी नहीं था, वो औरत सामान को यहीं पर पटक करके और अलूल जुलूल बातें करती हुई रोड को उस पार कर गई। और रोड के उस पार एक बंदा मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगा के बाकायदे खड़ा हुआ था, वो उसको बैठाया और रोडवेज बस की आड़ लेकर के वो दोनों अकबरपुर की तरफ निकल गए। अगर आज ये बेचने में, बंधक रखने में सफल होती तो लगभग कितना पैसा आप दे सकते थे? तकरीबन कुछ नहीं तो 14,000 रुपया तो ले ही जाती मेरा। चूँकि मैं पहले से सतर्क था, इसलिए मैंने जो है इसको चेक कर लिया और इन दोनों को मैंने बैठा लिया। ज्वेलरी बाज़ार में ये सारी चीज़ें जो ठगी हो रहा है कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। आपके जो समाज के लोग हैं क्या कुछ शेयर करते हैं अभी तक आप? बिल्कुल। चूँकि ये जो सामान रखा गया, मैंने जब रखा हुआ था ठीक उसी के 2 दिन बाद मेरे रिश्तेदार जो सजादपुर में हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बाकायदे फ़ोटो भी भेजा कि भैया देखिए इस तरीके का गिरोह चला हुआ है, सामान नकली आता है और जो है बंधक ही रखेंगी, बेचेंगी नहीं, और देखने में कोई बता नहीं पाता। जब उन्होंने मुझे ये बात फ़ोन पर सूचना दी तो मेरा जो है दिमाग होश उड़ गया, कहीं मैं भी तो ठगा नहीं गया। और मैंने सुबह सामान चेक करवाया तो मैं भी ठगा जा चुका था। और ये खजरी बाज़ार में कांड हुआ था। आज की बात है, आज सोने का सिक्का बाज़ार में आया हुआ था बिकने के लिए, वो भी नकली है। इस तरीके से ये मुझे लगता है एक बहुत ही, और चूँकि इस औरत के मोबाइल पर बार बार किसी का फ़ोन आ रहा है, वो पुरुष हमसे कह रहा है आप पुलिस को ना बुलाइए, किसी प्रकार का कोई मैटर ना करिए, जो आपका नुकसान हुआ वो मैं भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। बताइए, किसी का सामान कोई पैसा और ले गया है और भरपाई वो करेगा। 4 बार 5 बार उस व्यक्ति का फ़ोन आ चुका है। इस मोबाइल को लेकर के भी दोनों में उहापोह की स्थिति है। ये औरत कह रही है मेरा नहीं है, ये एक औरत कह रही है मेरा नहीं है, जबकि बात इन दोनों में से किसी ने मोबाइल देके मुझे कराई। इस तरीके से ये मैं पीड़ित हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे इसका न्याय मिले। अंबेडकर नगर जिले के कई सर्राफों को इन्होंने अपना निशाना बनाया है और स्वांग रचते हुए यह महिलाएं रोते बिलखते हुए, अपना दुखड़ा रोते हुए जेवर गिरवी रखती हैं और पता चलता है बाद में कि यह जेवर नकली है। कुछ इसी तरह का ठगी का शिकार हुआ है सम्मनपुर बाजार का कुंज ज्वेलर्स का मालिक, वह क्या कुछ कहता है। सम्मनपुर। कितना ठगी का शिकार हुए आप? दोनों मिला के लगभग 10-12 हज़ार का। क्या चीज रखा था? पायल था और एक सामान था सोने का। कौन आई थी? 2 औरतें थीं। क्या मजबूरी बताई थी?
यही कि कोई बच्चा बीमार है, दवा लेना है, पैसा दे दीजिए, और वो बेचने नहीं आई थी, उसको रेंट रखने आई थी। ये कितने दिन की बात? तकरीबन 6 महीने की बात है बस। आपने पुलिस से शिकायत की है? जी नहीं। ये महिलाएं तो नहीं है? नहीं, ये महिला नहीं है। बताया जाता है जिले में बड़ी संख्या में सर्राफा इस ठगी के शिकार हुए हैं और वहां पर इस तरह की जो एक रैकेट सक्रिय है ठगी करने वालों का, वह ज्वेलर्स को अपना निशाना बना चुके हैं। लेकिन ये ज्वेलर्स पुलिसिया कार्रवाई के चपेट पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, इसलिए इसकी सूचना पुलिस को नहीं देते हैं और हाथ मलते हुए रह जाते हैं। कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000 अपना लुटा चुका है। बहरहाल पुलिस के हत्थे चढ़ी हैं ये दोनों महिलाएं। अकबरपुर थाना कोतवाली पुलिस वहां पहुंच करके पड़ताल करते हुए नजर आई। जैसे सूचना मिला, अब क्या कुछ खुलासा करती है पुलिस, क्या इसके बड़े रैकेट का पर्दाफाश कर पाती है? नहीं, एबीएन न्यूज प्लस की नजर बनी रहेगी। एबीएन न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।